बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये आज पूरी दुनिया ने देखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज यहाँ पर खड़े होकर ऐलान किया, कहता मैं ईरान की लीडरशिप को मार चुका, उनकी दूसरी लीडरशिप को, तीसरी, सबको मैं तकरीबन मार चुका हूँ। फिर कहता है कि असल बात मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं। कहता है कि मैं इन लोगों का नंबर 1 टारगेट हूं और हो सकता है कि इस लड़ाई में मैं अब आपको जिंदा ना नजर आऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात 3 दफा दोहराई है और कहा है कि मेरी जान के पीछे है। असल में आप अगर गौर करें तो इस्राएली चैनल ने चंद दिन पहले ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और कहा कि इसके पीछे असल में ईरान का हाथ होगा। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीबो गरीब है कि डायरेक्टली इल्जाम लग रहा है ईरान पर कि ईरान का यानी हाथ होगा इसके पीछे। और ये जो सारी आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये असल में एक बहुत बड़ा प्लान है कि सीधा सीधा आप ईरान पर नाम थोप दें कि भाई ईरान इसके पीछे है, फलाना है। अब ये इसराइल, देखिए पहले भी जो हमला हुआ था उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। हमलावर को इन्होंने बताया जी हमने मार दिया और फलाना था वो भाग गया। असल कहानी आज तक किसी को पता ही नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने असल में क्या बात की है इसको आप समझे। देखिए ईरान ने क्या कहा है, असल में इसने खुद को अपना जो टारगेट डिक्लेयर किया है। ईरान हमेशा कहता रहा कि भाई हमारा इसके पीछे हाथ नहीं। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि हमने आयतुल्लाह अली खामनाई का बदला लेना है, हमारे लीडर्स का बदला लेना और नेतन्याहू ट्रंप से लेना है। लेकिन जो इसराइल कह रहा है जी मैक्सिको से गुंडे आएंगे, वो ट्रंप पर हमला करेंगे, फलाना करेंगे, भाई इतना आसान है कि वहां से आ जाए और तुम लोग वहां पर झक मारने के लिए बैठे हो और तुम लोग कुछ ना कर पाए। FBI, CIA, पुलिस, नेशनल गार्ड्स, ये वो, यानी इतना बड़ा किला नुमा है तो वहां पर कोई सूरत हाल नहीं। असल में इसने खुद को टारगेट डिक्लेयर कर दिया है। अब आप ये सोचें कि कोई ताकत मार कर या कोई नुकसान पहुंचाकर ईरान पर इल्जाम लगा दे, तो आप ये समझ लें कि इजराइल हो या कोई भी मामला हो या कोई एक आधा मुल्क हो, तो आप दुनिया के अंदर क्या उसमें सूरत हाल पैदा करेंगे कि कितनी बड़ी तबाही हो जाएगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये असल में वो सिनेरियो है कि जिसका अभी तक किसी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि किस लेवल पर जाकर ये काम होने जा रहा है। ये बहुत भयानक है, ये बहुत ज्यादा भयानक है। ये इतना भयानक है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब आप ये सोचें कि एक तरफ तो उसने ओपनली खुद ही ये बात कर दी है, दुनिया में कितनी सारी रियासतें जो अमेरिका के दुश्मन है, इसके बाद कोई भी कार्रवाई करे तो इल्जाम ईरान पर लग जाए। इजराइल खास तौर पर मौके की तलाश में रहता है, कहाँ मौका मिले वो काम हो और ईरान पर मलबा गुजरे। देखिए ये इसका जो बयान है इसके अंदर खौफ भी वाज़ह होता है कि ये खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी करार देता है और फिर खुद ही ईरान के मुतालिक ऐसे बयान देता है जिनसे पता चलता है कि वो ईरान की मुतालिक सोच कर यानी क्या किस लेवल का खदशा जाहिर करता है। देखिए अमली तौर पर ईरान इस वक्त इन चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। उनको पता है कि मामला क्या और सूरत हाल क्या हो सकती है। और असल बात यह है कि देखिए आज अमेरिका ने स्ट्राइक किया, ईरान के तकरीबन 8 के करीब सोल्जर्स मारे गए। उन्होंने कहा जी हमने बदला लेना है इसका। और लेकिन उन्होंने आज ये बात की, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि हम गंद का बदला गंद से नहीं लेंगे और ना हम गंद का जवाब गंद से देंगे। जो ट्रंप ने उनके लीडरों को, उन सबको ठग, गंदे लोग और ये वो कहा, ये सूरत हाल है। तो आप ये सोचें कि मामला क्या है। ट्रंप कह रहे जी हम स्पेस से कैमराज ऐसे हमने लगाए हुए हैं ऑर्बिट के अंदर कि वो आसानी के साथ देख सकते हैं कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो न्यूक्लियर साइट्स में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सूरत हाल। देखिए मोस्टली जो ईरानी हैं वो अंडरग्राउंड काम करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो अमेरिका को अब तक पता होता। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज ईरान ने कहा है कि अब ट्रंप से उस जुबान में बात करेंगे जिस जुबान में ट्रंप समझता है। ये सारी सूरत हाल क्या है। देखिए ईरान ने हमला किया, सारी दुनिया कह रही ईरान ने क्यों हमला किया। ईरान कहता है कि जो अमन मुआहिदा हुआ था उसमें टर्म्स एंड कंडीशन तय थी, उसकी जो शिक थी उसमें तय था कि जो भी जहाज जाएंगे वो ईरान से राब्ते में रहेंगे, ईरान के बताए हुए रूट के मुताबिक जाएंगे, नेविगेशन ये वो सारा कुछ करेंगे। और ये मुआहिदे के अंदर लिखी हुई थी बात। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को नीचा दिखाने के लिए या ईरान को पागल बनाने के लिए ये सारे का सारा काम किया। उन्होंने कहा ये सारा कुछ ईरान को फ्रेम करने के लिए इन्होंने हरकत की है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के खिलाफ जो इक़दामात इस वक्त किए गए हैं, जो मामलात किए गए हैं,
हमें वो सब पता है कि कौन बैठा पीछे क्या कर रहा है, किसकी गेम है, किसका प्लान है। उन्होंने कहा कि अब जो सूरत हाल है कि वहां से शिप गुजारना, वहां पर लड़ाई करना, बाद में तबाही करवाना, ये सारे का सारा इनका जो प्लान था वो पहले से सेट था, पहले से तयशुदा था। और हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इसके पीछे असल में अमेरिका क्या चाहता है। सो अब उन्होंने अटैक किया। आज देखिए ट्रम्प ने कहा है कि वो आज रात को बहुत बड़ा तबाहकुन हमला करेगा। और इसके बाद आप सोचें कि उसने यहां तक ये बात कह दी है, उसने कहा है कि मैं बता दूं कि तेल की जो कीमतें हैं वो अब पॉसिबिलिटी है कि बढ़ जाए। यानी उसने बता दिया दुनिया को कि आप मेंटली तौर पर तैयार रहें, तेल की कीमतें इस वक्त बढ़ने के लिए जा रही हैं, ये अब रुक नहीं पाएंगी और कुछ वक्त के लिए आपको बहुत सारी तबाही और बहुत सारे मामलात का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ऐसी सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ा है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि मामलात कितने ज्यादा इस वक्त खराब हो चुके हैं। सो अब अमेरिका आने वाले वक्त में जो चीजें देख रहा है, जो सिनेरियो देख रहा है, उसमें एक बात तो बड़ी तय है कि ये लड़ाई अब होने के लिए जा रही है। ईरान इसमें कूद पड़ा है, अमेरिका इसमें कूद पड़ा है। और असल बात यह है कि अमेरिका इस दफा जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है वो बड़ा ही कुछ अजीबोगरीब प्लान है। और उस प्लान के मुताबिक तो अमेरिका ने अभी तक जो खेल नजर आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई हमला करना है, यानी इनके पावर प्लांट पर करना है, इनके वाटर प्लांट पर करना है, इनकी चीजों पर करना है। तो अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ये फिर बड़ी तबाही की तरफ सारे का सारा मामला जाएगा और इसमें बहुत सारी तबाही हो जाएगी। यानी इतनी तबाही हो जाएगी, इतनी तबाही हो जाएगी जिसको शायद बाद में संभालना किसी के लिए पॉसिबल ना होगा। सो अमेरिका किस हद तक जा सकता है ये तो आप अच्छी तरह अब समझ गए हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि हम जो अब अटैक करेंगे वो पहले 40 दिन की जंग में ऐसा अटैक नहीं हुआ होगा जो अब हम करने वाले हैं। तो आज रात आप देखिए और कल उसके बाद ये जो आने वाले डेज हैं ये बड़े खतरनाक होने के लिए जा रहे हैं। ये आप ज़हन में रख लें, ये इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपनी मईशत का बेड़ागर करवा बैठेंगे, वो सारे इसकी लपेट में आ जाएंगे। और अगर लेट से ट्रम्प को कुछ हो जाता है तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हो सकता है कि नेटो समेत सारे ममालिक, यानी अगर इल्ज़ाम लग जाए, देखिए एक बंदा इसको कुछ हो जाए या उस पर गलत इल्ज़ाम लगे, सही लगे, तो सोचे सारी दुनिया ईरान पर चढ़ दौड़े, फिर क्या सूरत हाल हो। ईरान तो ऑलरेडी कह चुका भी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, क्या सूरत हाल है। वो तो अफगानिस्तान में कितनी दफ़ा कह चुका था, लेकिन 20-22 साल हमने अफगानिस्तान में जो जंग देखी, क्या वो हमारी आंखों के सामने नहीं थी। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो होते रहते हैं, वो ऐसी सूरत हाल का सामना भी हम करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि ऐसे मामलात कब तक चलेंगे। सो अब अमेरिका के साथ जो इस वक्त मामलात हो रहे हैं उनमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा तबाहकुन भी होने जा रही हैं। और ये बात आप ज़हन में रख लें, यहाँ पर अमेरिका ने रुकना नहीं है, ये अटल एक बात है, ये रियलिटी है कि अमेरिका ने यहाँ पर नहीं रुकना, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये सब कुछ आप समझ लें कि तबाहकुन सूरत हाल में अब बदलने के लिए जा रहा है, जिसमें पता नहीं आने वाले वक्त में कौन कौन रगड़ा जाए, क्या सूरत हाल हो, कैसे मामला चल पड़े, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूरत हाल बहुत ज्यादा इस वक्त रियलिस्टिकली पेचीदा होती जा रही है, जिसका कोई सर पैर नहीं और जिसकी कोई खैर भी नजर नहीं आ पा रही इस वक्त। अब वन बाय वन करके आज आप देखिए, जो नेटो का चीफ था, जब ट्रम्प से बातचीत हुई तो ट्रम्प सारी धमकियां उसके सामने दे रहा था। ऐसा तासुर मिलता है कि नेटो के साथ बैकएंड पर कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो तय हुए हैं, वरना ट्रम्प इतने धड़ल्ले के साथ ऐसी बात कह दे, इस तरह के मामलात कह दे, ये अचानक से हो जाए, एक रात में सब कुछ बदल जाए और एक रात में अब आप चले जाए आपके जी वाटर प्लांट, ये प्लांट, फलानी चीज, ये चीज, ये सब कुछ मैं तबाह कर दूंगा। एक ही रात में इतना कुछ होना शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ तो समझ आती है कि मामलात कुछ गड़बड़ हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं मामलात। देखिए अमेरिका असल में जो चाल अब चल रहा है वो आसानी के साथ कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि वहां पर क्या मामलात है। इजराइल की जंग है और ये नहीं रुकने वाली। अब आप जो मर्जी कहीं थी, इसराइल की जंग थी, वो कैसे रुक सकती थी, क्या हो सकता था, ये मामलात बाद की बातें हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, जो कैटेगरी हमें नजर आ रही है, वो तो क्लियरली इंडिकेट करती है कि चीज़ें ख़राब हैं। और अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि वो इस सूरत हाल को कैसे मैनेज करेगा। अगर ये इकॉनमी उसकी क्रैश हो जाती है, लेकिन शायद वो ट्रम्प तैयार बैठा हुआ है इस तमाम काम के लिए,
उसको शायद अब परवाह भी नहीं है कि अमेरिका हो या कोई ताकतें हो या कैसी भी सूरत हाल हो। उसने शायद अब फैसला कर लिया है कि अगर हम तबाह होंगे, दुनिया हमारे साथ तबाह होती है तो हो जाए, एक दफ़ा छोड़ के 10 दफ़ा तबाह हो जाए, हम तमाम चीज़ों के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ बाकी मामलात भी कैसे तबाह होते हैं और दुनिया के बाकी मामलात भी किस हद तक ख़राब होते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी लड़ाई आज रात, कल रात और अगले दिनों में नजर आ रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।